शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की। स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री 5 जीतू भाई पे। तो आज हम लेके आए हेलो एल्कीन का तीसरा पार्ट, तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं? एलाइल हैलाइड। क्या प्रिपेयर करेंगे बच्चों? एलाइल हैलाइड। तो देखेंगे बच्चों, बाय एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपने जब आईयूपीएसी नेमी पढ़ी थी तो उस समय आपने पढ़ा था कि एलाइल हैलाइड कौन से होते थे। एलाइल हैलाइड वो होते थे जिनमें डबल बॉन्ड भी आता था और हैलोजन भी आता था, जिसमें डबल बॉन्ड भी आता था और हैलोजन भी आता था। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम। पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपीन। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपीन। रिएक्शन कराएंगे इसकी Cl2 से। किससे कराएंगे बच्चों? Cl2 से। एट इसमें बेटा टेम्परेचर फिक्स होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 773 केल्विन। कितना होता है बच्चों? 773 केल्विन। 773। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन जब हम कराते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन से, कितने टेम्परेचर पे होती है? 773। तो क्या बनते हैं? एलाइल हैलाइड। क्या बनते हैं? एलाइल हैलाइड। क्या बनते हैं? हम जनरल रिएक्शन इसकी लिख देते हैं। अगर एल्कीन की, किसकी बच्चों? एल्कीन की रिएक्शन किससे? क्लोरीन से या ब्रोमीन से, कितने टेम्परेचर पे? 773 केल्विन। 773। देन क्या बनते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बनते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बनते हैं? एलाइलिक हैलाइड्स, जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं और हैलोजन भी होता है। डबल बॉन्ड भी होते हैं और हैलोजन। ये बेटा डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। और कौन बच्चा हमें बताएगा इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? When alkene react with chlorine and bromine at 773 Kelvin, then allylic halide या allyl halide भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? Then allyl halides are formed. Then allyl halides are formed. Right? Okay. तो बच्चों रिएक्शन देखेंगे हम ऊपर। अब इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड से छिड़कानी मत करना भैया, वो तो पक्के दोस्त बन चुके हैं। इतने टेम्परेचर पे जो तीसरा वाला कार्बन है वो क्या हो जाएगा? उसका क्या निकल जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन निकला और एक क्या निकल गया? अचक से ही एक क्लोरीन यहीं पे आ जाएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? CH2। अब इसमें क्या होता है? 773 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे थे? हीट। क्या कर रहे थे बच्चों? तो हीट करने से क्या होगा? ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन एक निकला, एक Cl निकला। क्या निकल गया? तो जो Cl था वो कहां पे लगेगा? यहीं पे लगेगा। यहाँ पे लगा दिया हमने। अब उसके बाद बाकी जो था उसे रहने देना एज इट इज, उससे कोई भी हमें मतलब नहीं है। और इसे हम क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? इसका नाम कौन बताएगा बच्चों? 3 क्लोरोप्रोपीन। 3 क्लोरो। क्यों बच्चों? जहां से डबल बॉन्ड पास और नंबरिंग भी वहीं से करते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, मिस्टर विकास हमारे माय फेवरेट स्टूडेंट, टॉपर ऑफ द ईयर एंड टॉपर ऑफ द बैच, हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसकी बात क्यों नहीं करी? अगर आप हमें जवाब दे देते हो तो हम आपको अभी से टॉपर घोषित कर देंगे कि यू आर द टॉपर ऑफ दिस ईयर। बट लगता नहीं आप स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों पे आ रहा है। टूटेगा कौन? इनकी दोस्ती तो बहुत मजबूत है, इसलिए हमने एल्कीन की बात नहीं करी। एल्कीन की बात किससे चालू किया है हमने? प्रोपीन। किससे चालू किया बच्चों? प्रोपीन। ओके, आगे देखेंगे। ठीक है, ओके। या बेटा बिल्कुल टेम्परेचर लिख के आपको बच्चों देगा, रिएक्शन देगा, या मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ले बेटा अप्पा खिलाऊं तेरे को, कन्वर्ट। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया एकदम, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 3 ब्रोमो प्रोपीन है सर। जी क्या हो गया? अब आप कैसे पहचानोगे इसमें कौन सा करना है? भैया प्रोपीन से प्रोपीन आ रहा है पक्का,
डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन क्लोरीन की जगह ब्रोमीन की बात कर रहा तो ब्रोमीन आ रहा, तो पक्का कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो गया जे? एलाइन। कौन सा हो गया? ऐसे हमें पता चलता है। ये चीज हमको याद रखनी है कि क्वेश्चन में वो किस तरीके से हमसे कन्वर्ट करवा के पूछ रहा है। अब इसमें अगर बात की जाए तो बच्चों वही सेम फंडा है, आप लोगों को पता है Br2 किसकी प्रेजेंस में है? 773 केल्विन। 773 को दोबारा बना देते हैं, ये डांस कर गया थोड़ा सा। ओके, अब यहां से क्या निकला और एक क्या निकल लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और इसका नाम क्या होता है? 3 ब्रोमो प्रोपीन। 3 ब्रोमो। बच्चों समझ में आया नहीं आया? ऐसे पूछता है कन्वर्जन, पूछता है कन्वर्जन। आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही। आपको हेडिंग थोड़ी ना देगा वहां पे, आपको हेडिंग पता ही नहीं हेडिंग है क्या, बट कन्वर्ट करो बस। तो कन्वर्ट ऐसे करते हैं, आपको ये मेथड याद होना चाहिए कि डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ रहा है, पक्का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कौन सा? एलाइन। कौन सा हो रहा है? क्योंकि हेलोजन है ना, तो एलाइन होगा, राइट? नोट करेंगे बच्चों यहां तक। तो रिएक्शन देखेंगे। अब एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं इसी में, तो देखेंगे, देखिए बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं एक, इसका नाम कौन बताएगा बच्चों? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। किससे करानी है आपको रिएक्शन? Cl2। जरा करा के दिखाइए अपने आप। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है यूवी रेस की प्रेजेंस में। किसकी? यूवी रेस। किसकी? तो बेटा डबल बॉन्ड को मत छेड़ना, हमने पहले ही बोल दिया है आपको, डबल बॉन्ड को छेड़ोगे तो पाप लग जाएगा आपको। आपने क्या किया, यहां से क्या निकाल लिया? H। क्या निकाल लिया? और एक Cl निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ऊपर क्या लगा दोगे? Cl। और ये क्या था यहाँ पे? डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों? क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। गलत बच्चों, नंबरिंग वहां से करते जहां से बॉन्ड पास, तो यहां से शुरुआत है 1 2 हो ये, तो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, राइट बच्चों? अब इसके बाद एक जोरदार का टॉपिक है और पहली नेमिंग रिएक्शन आने वाली है आपके सामने स्क्रीन पर। बाय मेथड है बेटा ये, हैलाइड एक्सचेंज। बाय हैलाइड एक्सचेंज, और इसको बोला जाता है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। फिंकेलिस्टीन रिएक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। बोलते नहीं हो बच्चों आप लोग? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है देखेंगे बच्चों इधर। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaI, रिएक्ट विद ओनली किससे? रिएक्ट विद NaI। इसमें क्या होता है? एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट करेंगे बच्चों? NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन। देन क्या बन जाएंगे? एल्काइल आयोडाइड। क्या बन जाएंगे? एल्काइल आयोडाइड। क्या बन जाएंगे? एल्काइल। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। क्या होती है फिंकेलिस्टीन रिएक्शन? जब एल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कराते हैं किससे? NaI से। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? तो क्या बन जाते हैं? एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। नोट करेंगे बच्चों यहां तक आप लोग, और हम आगे इसकी फिर रिएक्शन बताते हैं, तो जल्दी से नोट कीजिएगा और फिर शुरुआत करते हैं इसकी रिएक्शन की।
इसकी रिएक्शन क्या होगी? सबसे पहले हम ले लेते हैं एक जनरल रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड। क्या लिया बच्चों? एल्काइल हैलाइड। किससे रिएक्शन करानी है आपको? NaI। हमेशा NaI से सर, NaBr से नहीं। फिंकेलिस्टिन ने केवल किससे दी थी? NaI। किससे दी थी? नेमिंग रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में होती है? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में? क्या बनते हैं? एल्काइल आयोडाइड। क्या बनते हैं बच्चों? एल्काइल आयोडाइड। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं जल्दी से, CH3 CH2 एंड Cl प्लस किससे रिएक्शन कराई? NaI। बात समझ आई? बोलो भाई। ओके, एसीटोन क्या ले लिया बच्चों? यहां से क्या निकाला? यहां से क्या निकल गया? NaCl। क्या निकल गया? I क्या करोगे? उसमें आ जाएगा चेन में CH3 CH2I। बोलो बात समझ आई? तो फटाफट नोट करना भाई। और एक और रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी अपने आप करना आप लोग, और बहुत फुर्ती से कीजिएगा प्लीज। जितनी फुर्ती से करोगे उतने ही अच्छे ज्ञाता बनोगे इस टॉपिक। करेंगे जल्दी से फटाफट से, फिर हम बाद में बताएंगे आपके करने के बाद। बच्चों एक कन्वर्जन आ रहा बहुत जोर का, कन्वर्ट करना है आपको, बहुत जोर का कन्वर्जन है। और देखते कौन दिमाग लगा के अप्रोच को ध्यान रखते हुए कंबाइंड करना है आपको कि ये पूछा क्या है और बनाना क्या है। ठीक है, कन्वर्ट प्रोपीन इनटू 2-आयोडोप्रोपीन। क्या बनाना बच्चों? प्रोपीन से आपको क्या बनाना है? 2-आयोडोप्रोपीन। क्या बनाना है? 2-आयोडोप्रोपीन। तो मुझे कौन बताएगा इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? CH3 सिंगल वन, CH डबल वन, CH2 प्लस I 2-आयोडोप्रोपीन। 2-आयोडोप्रोपीन। इसके दो मेथड है, इसके दो मेथड मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने कुछ ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, प्रोपीन लिया, आपने रिएक्शन पढ़ी थी एक HCl वाली और एक HBr वाली पढ़ी थी कि HCl लेते थे, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते थे। क्या लगाते थे? मार्कोनिकॉफ रूल। तो कम हाइड्रोजन वाले पे क्या आता था? ग्रुप। क्या आता था? अब इनकी जगह हमें किससे रिएक्शन करानी चाहिए? आयोडो है तो HI। किससे करानी चाहिए बच्चों? बात समझ आई? बोलो भाई। अब रिएक्ट कराया इसको कौन सा रूल लगा के? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल बच्चों? मार्कोनिकॉफ। तो बच्चों क्या होता था? कम हाइड्रोजन वाले पे क्या आता था? ग्रुप। क्या आता था? तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH क्या आ गया? ये I। और ये क्या हो जाएगा? CH3 बन गया हमारा 2-आयोडोप्रोपीन। बोलो बन गया। अब एक और मेथड बता दो हमको, हम वो भी सीख लेंगे। तो वो सीखने के लिए देखिए CH3। अगर आप भूल जाते हो कि डायरेक्ट HI से रिएक्शन नहीं करा पा रहे, डायरेक्ट HI से रिएक्शन हम भूल गए, सर आपने हमें लिखाया नहीं था कि HI से भी कराते हैं, क्योंकि हमने दो एग्जांपल लिए थे, एक HCl और एक HBr। HI भी तो ऑर्डर में लिखवाया था, लेकिन HF मना किया था कि HF की रिएक्शन मत करवाना। क्यों ना करवाना? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है और एक्सपेंसिव, वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। इसलिए हम किससे कराते थे? HCl, HBr और HI। तो ये मुझे याद था तो मैंने HI से करा दी। अब मुझे ये याद नहीं, सर आपने तो कॉपी में मेरे को HCl लिखाया था, मैं तो इसी से करके बताऊंगा बस। तो आप मुझे बताओ इससे मैं कैसे करूं? तो मैंने ये लिया। बोलो लिया। कौन सा रूल लगाया? M के रूल। कौन सा? M के रूल। तो डबल बॉन्ड तोड़ दो। बोलो तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद क्या कर दिया? मरोड़ना नहीं है, HCl के Cl लगाना है। क्या लगाना है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। तो ये क्या हो गया? CS। क्या हो गया? अब इसके बाद सर आपने एक रिएक्शन बताई थी, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड में आ रहे हैं तो उसको आयोडो में कन्वर्ट करने के लिए एक रिएक्शन बताई थी, जिसमें हम NaI से रिएक्शन कराते थे और सीधे क्या बनते थे? आयोडीन के कंपाउंड। उस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम? फिंकेलिस्टिन रिएक्शन। क्या बोलते थे? वो किसकी प्रेजेंस में होती थी बच्चों? एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में होती? किससे थी? तो यहां से Cl निकला और यहां से क्या माइनस हो गया? और उसकी जगह क्या आ जाएगा? I। क्या आ जाएगा? और इससे भी हमारा क्या बन जाएगा? आयोडो 2-आयोडोप्रोपीन। क्या बन गया बच्चों? 2-आयोडो। ये दो मेथड हो गए।
कन्वर्ट आप कैसे भी कर सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए, प्लीज नोट कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक अब आ रहा है और हमने थर्ड वाली रिएक्शन भी कंप्लीट कर दी है। Na के साथ क्या चला जाएगा, Br, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I। बात समझ आई? ओके, अब नई रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं और नया टॉपिक है बहुत प्यारा सा, बहुत ज्यादा प्यारा सा, माय फेवरेट टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम बच्चों एल्कोहल्स। तो देखेंगे बच्चों प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कराएं हैलोजन एसिड से, किससे बच्चों, लेकिन हैलोजन एसिड कौन सा नहीं लोगे आप, HF। कौन सा नहीं लोगे, HF मत लेना, HF रिएक्ट नहीं करेगा, कर तो जाएगा लेकिन रिएक्शन कैसी हो जाएगी, हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए ये नहीं लेंगे। हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनते हैं, हेलो एल्केन, क्या बनेंगे, और साथ में निकलेगा पानी। बात समझ आई? बोलो भाई, साथ में क्या निकलेगा, पानी। टिप टिप बरसा पानी। तो बच्चों क्या लिया, ROH, एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। रिएक्शन किससे कराएंगे बच्चों, हैलोजन एसिड, क्या लेंगे, HX, क्या लेंगे, HX से नहीं, HX रिएक्ट कराया। तो बच्चों देखिएगा यहां से क्या उठा लिया और यहां से क्या निकल गया जी, H2, क्या निकल गया, और X यहाँ कंबाइन कर तो ये क्या हो गया, RH, क्या हो गया, RH, और ये क्या RH होता है, हेलो एल्केन। क्या होता बच्चों, हेलो एल्केन। तो देखेंगे इधर, और हंसने की बच्चों जरूरत नहीं, आप लोग हंसते बहुत हो। C2H5OH, व्हाट इज इट, इथाइल एल्कोहल। एल्कोहल के नाम पे तो हंसी आ जाती है सबको, इथाइल एल्कोहल। और इथेनॉल, क्या कहलाता बच्चों, इथेनॉल। रिएक्ट कराया हमने इसको हैलोजन एसिड, पहले कौन सा ले लिया, HCl। यहां से क्या निकला, यहां से क्या बन जाएगा, H2, क्या बन गया, और Cl क्या हो जाएगा, इससे कंबाइंड क्या बन गया, C2H5Cl। बोलो कोई दिक्कत, एल्कोहल से सिंपलीफिकेशन, सीधे क्या बन जाता है, हेलो एल्केन, क्या बन जाता है। एक और देखेंगे बच्चों, C2H5OH प्लस, अब किससे करा दूं मैं, HBr, किससे करा दे, तो कराओगे आप लोग, C2H5 क्या बन जाएगा बच्चों, Br, और साथ में क्या निकलेगा, H2। दिस इज कॉल्ड ब्रोमो इथेन। क्या बोलेंगे इसको हम, ब्रोमो इथेन। नोट करेंगे बच्चों यहां तक। तो बच्चों देखेंगे, अब मैं इसको बताने वाला हूं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद बताऊंगा एक नया जोरदार सा तरीका, जिस तरीके से क्लोरोएल्केन को भी प्रिपेयर किया जाता है, एक और नया मेथड। तो देखेंगे बच्चों इधर, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम बताते हैं हैलोजन एसिड का। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, बच्चों पूछ लेता है, अरेंज द फॉलोइंग इन रिएक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कोहल, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन एसिड हमारा कौन सा होता है बच्चों, HI। कौन सा होता है, फिर HBr, एंड फिर HCl। HF नहीं लेंगे। अगर ऑर्डर की बात करें एल्कोहल की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो होता है टर्शरी। कौन सा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। टर्शरी जानते हो कौन सा होता है बच्चों, अभी हम बता देते हैं कि टर्शरी कैसा दिखता है और कैसा होता है, और ये होता है प्राइमरी। ये होता है टर्शरी में क्या होता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से और जुड़ा होना चाहिए, या ग्रुप से 3, कितने से, तो ये कहलाता है टर्शरी। सेकेंडरी में क्या होता है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ हमारा फंक्शनल ग्रुप, वो कितने और से जुड़ा होना चाहिए, 2 से। कितने और से जुड़ा होना चाहिए, 2 से, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। और प्राइमरी में क्या होता है, जिस कार्बन से ये जुड़ा है
वो एक ही से जुड़ा हो, सिंपल, बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं। ये कैसा हो गया? प्राइमरी। कैसा हो गया? प्राइमरी। कोई दिक्कत बच्चों? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? टर्शरी, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब इसके बाद एक नया मेथड हम सीखने वाले हैं, क्लोरोएल्केन को, ओनली एंड ओनली किसको? क्लोरोएल्केन को प्रिपेयर करने का। उस मेथड से बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है और रिएजेंट्स भी उसमें यूज होते हैं, तो देखेंगे इसके बाद, प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों एक और मेथड हम देखने वाले हैं, वो मेथड है, स्टार में पॉइंट लिखते हैं, क्लोरोएल्केन्स can also be prepared by reacting alcohol, किसको बच्चों? alcohol, by reacting alcohol with HCl gas, with किससे? and anhydrous ZnCl2, with HCl gas and anhydrous का मतलब होता है सूखा, anhydrous ZnCl2, इन दोनों को हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लूकास रिएजेंट। देन क्या बन जाते हैं? क्या बन जाएंगे बच्चों? हेलोएल्केन। क्या बन जाएंगे? सॉरी, क्लोरोएल्केन। क्या बन जाएंगे बच्चों? क्लोरोएल्केन। देन क्लोरोएल्केन्स आर फॉर्म। क्या बन जाएंगे बच्चों? क्लोरोएल्केन। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है? ग्रुप्स प्रोसेस। कोई दिक्कत बच्चों? क्लोरोएल्केन को एक दूसरे मेथड से प्रिपेयर करते हैं। कैसे? अल्कोहल की रिएक्शन किससे? एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? लूकास रिएजेंट। क्या बोला जाता है? एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि बताइए, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl गैस इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट। क्या कहलाता है? लूका नहीं, लूकास रिएजेंट। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस। तो बच्चों रिएक्शन देखेंगे, अल्कोहल लिया हमने, CH3 CH2OH। क्या ले लिए? CH3 CH2। फिर साथ में क्या लेते हैं हम? HCl गैस। क्या लेते हैं बच्चों? HCl गैस। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस वो करना वही है हमको, यहां से H और यहां से, बस फर्क क्या आ गया इसमें? गैस। और किसकी प्रेजेंस में? उसमें डायरेक्ट होता था, उसमें किसमें होता था? लिक्विड स्टेट, लेकिन इसमें किसमें? गैस। और इसलिए क्या यूज किया जाता है? एनहाइड्रस ZnCl। क्या निकलेगा? H2O, और ये हो गया CH3 CH2 Cl, और प्लस क्या निकल गया बच्चों? H2। ये कौन सा अल्कोहल लिया बच्चों हमने? प्राइमरी। कौन सा लिया? अगर मैं आपसे कहूं बच्चों इसका बताइए, CH3 CH CH3, और ये क्या ले लिया हमने? OH। ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी। कौन सा है? इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन टू ऑल। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपेन टू ऑल। अब इसकी कराइए जरा, किससे? HCl गैस। किससे कराए? और किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस, तो सेम फंडा, OH एंड देन क्या निकल गया? क्या लग जाएगा? Cl। क्या लग जाएगा बच्चों? Cl। तो Cl आ गया। क्या बन गया ये? 2-क्लोरो प्रोपेन। 2-क्लोरो। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? पक्का? सच्ची? तो नोट करेंगे यहां तक जल्दी से फटाफट। और एक रिएक्शन और आ रही है। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन। CH3, ऊपर भी CH3, ये भी CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया बच्चों? OH। क्या लगा दिया? अब मुझे कौन बताएगा इसका नाम क्या है? ये टर्शरी अल्कोहल है, नाम क्या है इसका? 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। बेटा लास्ट में ई नहीं आता, सफिक्स नहीं आता कभी भी जब फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। तो 3 की चेन ली थी हमने। प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल। तो बच्चों देखेंगे अब इधर रिएक्शन किससे करानी है? HCl गैस। किससे करानी है? किसकी प्रेजेंस में?
जरूरत नहीं है एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होता है तो एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत स्टार में लिख भी देते हैं। सिंस टर्शियरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, टर्शियरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 is not needed। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव, इसलिए एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां से क्या निकाला बच्चों, OH, और यहां से क्या निकल गया बच्चों, H2O। Cl यहां लगा दो, क्या बन जाएगा हमारा CH3, देन CH3 एंड देन ये क्या आ गया Cl, और इसका भी नाम वही होगा 2 मिथाइल, नहीं 2 क्लोरो, क्योंकि C पहले आता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इससे रिलेटेड कन्वर्जन पूछेगा आपसे। ओके, ये खत्म हो गया बेटा, टॉपिक समाप्त हो गया, प्रिपरेशन। अब इससे छोटी छोटी रिएक्शन 2-3 और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हम नए नए लेक्चर्स लेके आते रहे, और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।